नमस्कार, मैं सुमित रावल अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है स्टेट से रिलेटेड वीडियो डल रही हैं चैनल के ऊपर, और जो DSSB का हमारा एग्जाम होना है, TGT PGT, यूपी TGT PGT और स्टेट एग्जाम, सबके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आपने टाइटल से पता लगाया होगा, जो ग्रैंड स्लैम 2020 के अंदर हुए उसके कौन विनर रहे। ठीक है, एक फ़नी ट्रिक के साथ याद कर लेंगे इसको, और ये गारंटी है आपको आज सारे के सारे ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, और जो MCQs बनते हैं इसके अंदर वो आपको MCQs भी करा दिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर ही, और वो आपको याद हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं किससे, लॉन टेनिस से, तो आज सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, मेन सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है ज़रूर इसको दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम से मिलते रहे, ताकि आपको पता लगे कि वीडियो डल गई तो आप देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वेलकम हो चुका है आप लोगों का इस चैनल पर। टॉपिक आपको बता देते हैं आगे चलने से पहले। सबसे पहले आपको ग्रैंड स्लैम विनर बताए जाएंगे 2020 के। वीडियो के अंदर कौन जीते हुए ट्रिक के साथ डायमेंशन बताई जाएगी कोर्ट की, क्या डायमेंशन है कोर्ट की, और इम्पोर्टेंट MCQs हैं इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरी देखें, ठीक है, बीच में ना छोड़ें। चलिए, सबसे पहले एक देखो क्वेश्चन पेपर के अंदर ग्रैंड स्लैम विनर 2020 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड स्लैम। देखो यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कब हुआ, फ्रेंच ओपन कब हुआ, विंबलडन कब हुआ। ठीक है, या सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे बाद में कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे किस में मिलते हैं, तो यहाँ से आज सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपकी। मैंने पहले भी करा रखी है ये वाली बात, तो आज फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। बड़े ध्यान से समझना कि जैसे आप ये क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस से लगाने के लिए, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सा हुआ, दूसरे पे कौन सा हुआ, तीसरे पे कौन सा होगा, चौथे पे कौन सा होगा, सीक्वेंस लगाने के लिए एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। पूछ लेंगे हार्ड कोर्ट कौन सा टूर्नामेंट होता है, क्ले कोर्ट पे कौन सा टूर्नामेंट, ग्रास कोर्ट पे कौन सा, हार्ड कोर्ट पे कौन सा। ठीक है, 1905 में कौन सा हुआ, या सबसे पुराना कौन सा हुआ। क्वेश्चन अब ये ना पूछ लेते कि दूसरे नंबर का सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, तो कुछ अब ऐसे नहीं है, रिपीटेड भी आ रहे हैं साथ में, और कुछ ट्रिक से भी पूछ लेते हैं कि दूसरे नंबर का सबसे पुराना कौन सा है, या सबसे लास्ट में कौन सा क्या हुआ टूर्नामेंट चालू हुआ ग्रैंड स्लैम के अंदर, तो सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू हुआ। ठीक है, चलो अब एक ट्रिक से याद करते हैं इनको फटाफट। आपको सबको पता है ए से ABCD सबको आती हैं, तो ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, ए के बाद चलो आगे ABCDEF फ्रेंच ओपन, इतना याद हो गया। ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, मतलब पहले नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी में होगा, फिर आएगा फ्रेंच ओपन, ठीक है, जो मई जून के अंदर होगा। तीसरे नंबर पे इसको उल्टा कर दो, पहले यू आता है फिर W आता है, तो तुम्हें क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे फ्रेंच ओपन, तीसरे पे जब उल्टा कर देंगे तो W पहले आ जाएगा, US बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे विंबलडन, चौथे नंबर पे US, याद रखना है। तो अब याद करेंगे कैसे, ए से याद कर ले ऑस्ट्रेलिया ओपन, मतलब ए सबसे पहले ABCDEF मतलब फ्रेंच ओपन, लास्ट वालों को उल्टा कर दो, तो थर्ड पे विंबलडन और चौथे नंबर पे US ओपन। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो याद करते हैं कोर्ट कैसे याद करें भाई, कि हार्ड पे कौन सा, क्ले पे कौन सा। दो सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब सबसे ऊपर वाला हार्ड कोर्ट, याद करो, सबसे ऊपर वाला हार्ड कोर्ट, सबसे नीचे वाला हार्ड कोर्ट, याद हो गया। मतलब कि सबसे ऊपर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे कौन सा है, US ओपन, मतलब दोनों हार्ड कोर्ट पे। दूसरे नंबर पे याद करो क्ले कोर्ट पे। ठीक है, क्ले मतलब मिट्टी वाले पे। ग्रास क्यों है ग्रास पे, क्योंकि सबसे पुराना है, तो ये याद होना चाहिए। 1877 सबसे पुराना, और क्यों होता था 1877, क्योंकि ग्रास थी, मतलब ग्रास सबसे पुरानी, याद कर लो। तो ग्रास सबसे पुराना। दो ऊपर वाले हार्ड, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला हार्ड कोर्ट, दूसरे नंबर पे क्ले और तीसरे नंबर पे ग्रास कोर्ट, ये भी याद हो गया आपको। अपने मुंह से बोलना है सबने, ऊपर वाला हार्ड कोर्ट, नीचे वाला हार्ड कोर्ट, दूसरे नंबर क्ले और तीसरे नंबर का ग्रास कोर्ट। अब देखो याद हो गया सबको। अब याद करने का तरीका, ये सन कैसे याद रखें भाई, कैसे याद रखें सन को। देखो सन को याद ऐसे रखो, सबसे पुराना 1877 याद रहेगा, डबल सत्ते। ठीक है, 1877 के अंदर 4 जोड़ दो भाई, कितने जोड़ दो, 4। 77 के बाद 4 जोड़ो, 78, 79, 80, 81, तो मतलब कि 1881। दूसरे नंबर का कौन सा पुराना हो गया, US ओपन। ठीक है, पहले नंबर पे 77, 4 जोड़ दो, 81, मतलब कि 1881। बात समझ आ गई, याद हो जाएगा। 1877 में 4 जोड़ो, 81, मतलब US ओपन। अब 81 में 10 जोड़ दो पूरे, तो 1891 हो गया, तो फ्रेंच ओपन थर्ड नंबर पे हो गया। समझ आ रही है बात। 1877 में 4 जोड़ दिए, 81, US ओपन, 10 जोड़ दिए, फ्रेंच ओपन, और 1905 आपको याद रहेगा बंगाल का विभाजन हुआ था, शायद, कंफर्म नहीं है याद कर लेना, 1905 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पुराना। ये हर एक क्वेश्चन एक नंबर है आपका, हर एक क्वेश्चन याद रखना इस बात को।
और 1 नंबर आपको पता है कितनी अहमियत रखता है किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। 1905 याद होना चाहिए, 1891 याद होना चाहिए, 1877 याद होना चाहिए, 81 याद करने का तीसरा 1877 + 4 81, 10 91 1905, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे ABCD गिन दो जभी से, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, समझ आ गया। और कोर्ट कैसे, हार्ड कोर्ट ऊपर वाला, नीचे वाला हार्ड कोर्ट, दूसरे नंबर पे क्ले, तीसरे नंबर पे ग्रास, खत्म। यही क्वेश्चन पेपर के अंदर बनते हैं। एक क्वेश्चन ये आ रहा है अभी कि सबसे ज़्यादा पैसे किस ग्रैंड स्लैम में मिलते हैं, तो US ओपन, तुम्हें पता सबसे अमीर US, तो US ग्रैंड स्लैम के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सबको याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ग्रैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हर पेपर में आ जाता है पेपर के अंदर, वो जर्नल पेपर हो या फिजिकल का पेपर हो, ठीक है। ग्रैंड स्लैम अब देखो याद करने का बड़ा आसान सा तरीका और आपको भी याद हो जाएगा। अब याद करना, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, मैन का, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है साफ साफ, नवाब जोकोविच, ठीक है। किसका पूछा, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को मुंह से बोल के देखो, ऑस्ट्रेलिया मतलब ट्रे लिया, ऑस्ट्रेलिया का क्या याद कर लेंगे, ट्रे लिया, भाई ट्रे लिया, ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, मुँह से बोलो ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, अपने आप बोला जा रहा है अपने आराम से, तो ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, ट्रे लिया है भाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे क्या करें अब, इसका क्या नाम है जो मेन सेक्शन में, नवाब जोकोविक, नवाब जोकोविच, तो नोवाक जोकोविच को कैसे याद करें, जोकोविक बोल के देखो, जोकोविच चोकोविक, जोकोविक चोकोविक, तो चोकोविक याद कर लो इसको, चोकोविक या चोकोज याद कर लो, चोकोज खाएंगे हम, तो चोकोविक याद रहेगा। नवाब जोकोविच को क्या याद कर दें, चोकोविक, नवाब जोकोविच को क्या याद करें, चोकोविक, तो चोकोज कैसे खाएंगे, ट्रे में लिया, मतलब कि ट्रे में लिया भाई चोको मेरी खाने वाली, ट्रे में लिया मेरी क्या, चोको, तो मेरी चोकोज किस में लेके आ, ट्रे में, तो याद आ जाएगा। जब आप ऑस्ट्रेलिया पूछेंगे पेपर में आएगा ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब याद आप बहू से बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ट्रे लिया, तो क्या खाएंगे हम, चोकोज खाएंगे, मतलब चोकोविक, तो नवाब जोकोविच आप बड़े इजीली से लगा लेंगे। याद आ गया, समझ आ गया सबको, ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, ट्रे में क्या खाएंगे, चोकोज खाएंगे, चोकोज में नवाब जोकोविच, चोकोविच जोकोविक, हो गया जी, 1 नंबर आपका तैयार। दूसरा है वुमेन का, याद करने के लिए आता है, सोफिया कैनिन, सोफिया। अब बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जब ट्रे लिया तो ट्रे को क्या करके लाएंगे, साफ करके लिया भाई, ट्रे को साफ करके भी लाना है, साफ से सोफिया, ठीक है, साफ करके लानी है क्या, ट्रे, तो ट्रे लिया साफ करके, सोफिया कैनिन। अब याद रहेगा आपको, ट्रे लिया सोफिया मतलब कि साफ करके ट्रे लिया, और ट्रे में क्या खाएंगे, चोकोविक, हो गया याद, ट्रे लिया साफ करके चोकोविक। 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से, बड़ी आसानी से आपको याद रहा। और आगे लास्ट में जब हम MCQs करेंगे आपसे दोबारा रिवीजन करने के लिए दोबारा पूछूंगा और आप आंसर खुद करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फ्रेंच ओपन, अब इसको कैसे याद करें भाई, फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल ने जीता, भाई फ्रेंच ओपन सबको पता है, फ्रांस से क्या आए थे हमारे, नडाल, राफेल आए थे, राफेल आए थे, सबको पता है, तो सबको याद होगा, बहुत हल्ला हुआ था इंडिया के अंदर, राफेल आगे राफेल आगे, तो कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे राफेल, तो ये तो याद हो गया, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन कहाँ से आए, फ्रांस से आए थे, क्या आए थे, राफेल आए थे, ये तो याद हो गया मैन का। भाई वुमेन कैसे याद करें, इसी क्या, स्वास्तिक, स्वातिक, ये भी याद कर लेना भाई, किसने कौन से उसके हैं ये, तो राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। और ईगा स्वास्तिक कहाँ की है, देखो इसको स्वेटिक को क्या याद करो, स्वास्तिक याद करो, ठीक है, स्वास्तिक, स्वास्तिक तुम्हें पता है कैसे बनाते थे भाई, मुझे बनाना तो नहीं आता, ऐसे शायद रहता था स्वास्तिक, ठीक है। तो जब कुछ शुभ काम होता है घर के अंदर तो हम स्वास्तिक बना देते हैं, सतिया जिसे बोलते हैं हम, तो इसको स्वास्तिक को सतिया पर मान लो भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है मानने में, जब तुम्हें 1 नंबर मिल रहा है, तो जब 1 नंबर बन रहा है तो उसको स्वास्तिक को, ये जो भी कुछ है इसको क्या मान लो, ईगी स्वातिक को स्वास्तिक मान लो। राफेल आए, जब राफेल आए तो खुशी बनाई, तो क्या बनाया, स्वास्तिक। एफ से याद रखो, एफ से क्या आया, फ्रांस से आए थे, तो फ्रांस ओपन कहाँ, फ्रेंच ओपन कहाँ से हुए, राफेल, फ्रेंच ओपन राफेल, मतलब कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए, क्या आए थे, राफेल, जब राफेल आई तो क्या हुई, खुशियाँ बनाई हमने, स्वास्तिक बनाया, याद हो गया सबको, ठीक है। थर्ड पे बात करते हैं विंबलडन, विंबलडन 2020 के अंदर नहीं हुए ड्यू टू कोविड, ठीक है, कोविड के कारण ये नहीं हो पाए। अब क्या होगा सर, और तो सारे कोविड में हुए हैं भाई, नहीं हो पाए, ठीक है, विंबलडन नहीं हुए थे 2020 में। अब देखो US ओपन कैसे याद करें भाई, ये भी बात आ गई, US कैसे याद करें, देखो नाम पढ़ो US ओपन, ठीक है, किसने जीता, डोमिनिक थीम ने, तो डोमिनिक थीम नाम देखो, डोमिनिक थीम, डोमिनोज पिज़्ज़ा याद आ गया, नहीं आ गया, डोमिनोज का पिज़्ज़ा याद आ गया भाई, डोमिनोज का पिज़्ज़ा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा
कौन किसका है? डोमिनोज का पिज़्ज़ा, भाई यूएस का ही तो है डोमिनोज का पिज़्ज़ा। अब तुम्हें याद आना चाहिए हमेशा, जब भी पिज़्ज़ा दिखे डोमिनोज का पिज़्ज़ा याद आए तो तुम्हें याद आना चाहिए कहाँ का है? यूएस का है। ऐसे याद है तो डोनाल्ड ट्रंप को याद कर लो, डी से डोनाल्ड ट्रंप, डी से डोमिनिक थीम, ठीक है, मतलब नाम है इसका डोमिनिक थीम है। तुम क्या याद करोगे? डोनाल्ड ट्रंप तो याद रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप याद ना रहे तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा तो याद रहेगा, तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा याद कर लो भाई, ठीक है। डोमिनोज का पिज़्ज़ा किसका है? यूएस का। तो मैन में यूएस से अपन जीता, याद हो गया बिल्कुल, 1 नंबर ये खरा हो गया आपका। वुमेन का किसने जीता? वुमेन का जीता नोमी ओसाका। नोमी ओसाका कैसे याद करें? शाखा मतलब कि साख जम गई भाई, मेरी साख मतलब कि मेरा रुतबा है। क्यों? मैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाता हूँ, 600 650 रुपये खाता है लार्ज वाला, तो क्या दिक्कत है? तो डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है किसका है? यूएस का है, ये बात याद हो गई। पर उससे क्या बन जाती है? मेरी साख बन जाती है, मेरा रुतबा बन जाता है, तो मतलब कि नोआमी ओसाका मेरा, बड़ा आसानी से आपको याद हो गया। साख किससे बनती है? डोमिनोज खाने से। डोमिनोज किसका है? यूएस का। तो कंप्लीट 1 नंबर, बड़ी आसानी से आपको ट्रिक के साथ याद हो गया, बड़ी हेल्प करेगी भी। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया ना, आपको एक बार जरूर याद आएगी सर ने कितनी मज़ेदार ट्रिक से क्वेश्चन कराया था और 1 नंबर पूरा हुआ। चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे, ये क्वेश्चन ही पेपर में बन सकता है। आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। 1913 के अंदर, हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर है, याद करो भाई इसको बिल्कुल। करंट प्रेसिडेंट डेविड हेरिटरी, ये रहे इसके, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम मत कहना सर इसकी भी ट्रिक बना दो, हर चीज़ ट्रिक से भी नहीं करनी है, कुछ चीज़ अपनी फैक्चुअल भी याद रखनी है आपने। ट्रिक से आपको मैंने क्या बताया? ट्रिक से सारे जो 2020 में ग्रैंड स्लैम हुए आपको ट्रिक से याद हो गए सारे, तो आपका जो क्वेश्चन आता है तो कहीं नहीं जाएगा। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे टेनिस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात हो गई है ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन, आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ कहाँ पे है? 1920 के अंदर स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। एक करंट प्रेसिडेंट इसके परवीन महाजन चेंज हो गए, एक बार देख लेना कौन है इनके ना, एक बार देख लेना इसको। एक परवीन महाजन चेंज हो गए, मैं लिखना चाह रहा था भूल गया लिखना, फिर दोबारा से ये गलत हो गया टाइप में उस दिन, ठीक है। तो परवीन महाजन के जगह करंट प्रेसिडेंट एक बार चेक कर लेना, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आते तो वैसे नहीं है ये, फिर भी हमें भाई लेके तो चलना है, क्या पता आ जाए तो क्या करें, फिर कह देंगे सर ने तो बोला था आता नहीं है, तो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते। ये कोट है 78, ठीक है, 27, 78 27 78 36, ठीक है, 3.5 फीट की होती है ऊंचाई होती है इसकी, ठीक है। ये साइड के आगे बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक लास्ट में बहुत अच्छा सा दे रखा है कोट, आप उसे एक बार चेक कर लेना। पेपर में आएगा लंबाई गुना चौड़ाई बता दो टेनिस की, ठीक है। किसकी लेंथ पूछिए तो 78 गुना लेंथ इंटू विद, 78 गुना 27 किसकी है भाई, और 78 गुना 36, 36 किसकी होगी? डबल्स की। और सिंगल की क्या? 78 गुना 27। देखो फीट के अंदर आए तो 78 गुना 27, 78 गुना 36 याद रहेगा, आजकल मीटर में ही पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना 2377 इंटू 8.23 और 2377 10.97, तो दोनों आपको याद करनी पड़ेगी। एस्टेट के अंदर क्वेश्चन टेनिस से जरूर आता है, इसलिए मिस मत करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नेट की पोल पूछ लेता है बीच में, ठीक है, कितनी ऊंचाई होती है? साइड से पूछिए हाइट ऑफ नेट पोल की, ठीक है, 3.6, वैसे मिडल से तो 3 फीट का ही होता है, ठीक है, पर साइड में 3.6 का होता है। बॉल डायमेंशन की बात करें, वेट ऑफ बॉल तो 56 ग्राम से 59.9 ग्राम, इसको भी याद कर लो, पेपर में पूछ सकता है इसको। डायमीटर 6.35 से 6.67, तो डायमीटर ऑफ बॉल भी याद कर लो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका रैकेट, जो इससे आ जाता है, देखो 27 से 28 इंच होता है, वैसे ये 29 नहीं है, 27 से 28 इंच, ठीक है। टेनिस का क्या होता है? फ्रेम होता है इसका, ठीक है। फ्रेम ऑफ लेंथ मतलब कि पूरे फ्रेम की क्या होती है लेंथ, देखो यहाँ भी 27 से 28 ही दे रखा है, 27 से 28 होती है, इतना याद हो जाएगा आपको, 27 से 28, ठीक है जी। ये क्या हो गया, चलो भाई। फ्रेम विथ देख लो इसकी 12.5 इंच की होती है, ठीक है। वेट कितना होता है? 13.5 से 14 ओस का इसका वेट होता है, ठीक है, टेनिस रैकेट का। टेनिस बॉल पता होना चाहिए, टेनिस रैकेट पता होना चाहिए, कोर्ट की लंबाई गुना चौड़ाई पता होनी चाहिए, सारे ग्रैंड स्लैम पता होनी चाहिए। यही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और बनेगा क्या, ठीक है। इंडिया की कब स्टैब्लिशमेंट हुई इसकी टेनिस फेडरेशन की? वर्ल्ड की कब हुई? कौन प्रेसिडेंट है? बस, इससे और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। चलो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या मैंने ऊपर बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए। लेंथ ऑफ टेनिस कोर्ट सबको पता है, मैंने बताया था अभी 78 गुना 36 किसका है? डबल का, और 78 गुना 27 किसका है? वो सिंगल का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अब आप भी बोलते चले ना, विद ऑब्जेक्ट सिंगल की बात कर रहे हैं अब, तो ये मैंने बताया था क्या ऑप्शन रहेगा? 78 गुना 36, 78 गुना 27, तो 27 क्या रहेगा? 27 फीट इसका
सिंगल का रहेगा। विद ऑफ द डबल, डबल की बताई थी भी, डबल ही क्या रहेगी 78 गुणा 36, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है। ओवर ऑफ लेंथ ऑफ रैकेट, तो ओवर ऑफ लेंथ ऑफ रैकेट बताई थी अभी आपको, तो क्या रहेगी ऑप्शन नंबर ए 73.7। अब देखो, अब ये दोबारा आपका अब टेस्ट हो गया, चालू हो गया कि आप कैसे बताओ मुझे फटाफट, आपने आंसर लगाना है अपने आप। अब क्वेश्चन आया आपके सामने, हु वोन द ऑस्ट्रेलिया मैन ग्रैंड स्लैम, ये पेपर में आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, वो भी मैन के लिए ट्रे लिया, तो ट्रे के साथ जब ट्रे में क्या खाएंगे, चोकोज खाएंगे। तो कहाँ है चोकोज, देखो चोकोज कहाँ है, ये तो डोमिनोज है, ये साख बढ़ती है हमारी, मतलब कि डोमिनोज है, ये साख बढ़ती है। ठीक है, तो ये आ गया नोवाक जोकोविच, जोकोविच से जोकोविच याद आ गया, तो चोकोज हमारे कौन है, तो नवाब जोकोविच हमारा क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया मैन के ऊपर तो याद आ गया आपको, ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया और ट्रे के साथ क्या लिया, चोकोज खाएंगे, मतलब कि चोकोविक, तो जोकोविक, ये आंसर सही हो गया। अब डोमिनोज का तुम्हें पता होना चाहिए, डोमिनोज, डोमिनोज किसका आंसर था, डोमिनोज थीम, डोमिनोज किसका है, यूएसए का। ठीक है, यूएसए का क्या है, डोमिनोज है, तो यूएसए ओपन में किसने जीता, डोमिनोज थीम ने जीता था। और साख किससे बनती है, नोमी ओसाका किसका था, नोमामी ओसाका तुम्हें पता होना चाहिए किसका था, याद कराया था। साख बनती है क्या, डोमिनोज खाने से। ठीक है, तो वुमेन की साख बनती है, लेडीज़ की साख बनती है, तो लेडीज़ का ओसाका। ठीक है, ये डोमिनोज यूएस का मैन का, ये वुमेन का। जोकोविच किसका है, जोकोविच चोकोविक, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का, ट्रे में खाएंगे जी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया अभी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया, हु वोन द फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम, कौन सा पूछ लिया अब, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का देखो नाम, पहला क्या ऑप्शन पढ़ो सारे, नोआमी ओसाका। अब ओसाका तो साख बढ़ेगी, तो यूएस ओपन का ये याद हो गया तुम्हें। राफेल नडाल किसके, राफेल, मतलब कि राफेल किससे आए थे, फ्रांस से, मतलब कि फ्रेंच ओपन। और इजिक स्वास्तिक किसका है, जब राफेल आएंगे तो साथ में क्या भी होगा मेरे भाई, स्वास्तिक सत्या भी तो बनाएंगे, तो किसका पूछा है, फ्रेंच का, तो फ्रेंच से फ्रांस, तो राफेल, तो ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। लेडीज़ का पूछता है इजिक स्वास्तिक। नोआमी ओसाका पूछता तो किसका है, नोआमी ओसाका, साख बढ़ेगी यूएस की वुमेन का। ये बात समझ आ गई, देखो कितनी आसानी से याद हो गया यार, मज़ा आ गया कभी, बिल्कुल है, मुझे भी अच्छा लगा बता के। सोफिया कैनिन, अब सोफिया किसका था, अब कमेंट करके बताना तुम्हें कि ये सोफिया कैनिन किसकी थी। ठीक है, सोफिया किसकी थी, बता दोगे, कमेंट करके देखना किसको याद है किसको नहीं है भी। अब ये मैंने कोट दिया है, ठीक है, इस कोट को आप ध्यान से देख लें एक बार, कि इसमें देखो 78 की लेंथ दी है, ठीक है, विथ दी है, आप इसको अच्छे से देख लें। 21 फीट यहाँ पे है, 18 फीट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लें अच्छे से कोट को, तो आके आपकी कोई गलती ना रहे और कोई क्वेश्चन छूट ना जाए आपका। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें भी। ठीक है ना, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी, और नेक्स्ट वीडियो कौन से आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।